समय सूचक एएम और पीएम का उद्गम भारत ही था, पर हमें बचपन से यह रटवाया गया, विश्वास दिलवाया गया कि इन दो शब्दों एएम और पीएम का मतलब होता है एएम एंटी मेरिडियन, पीएम पोस्ट मेरिडियन, एंटी यानी पहले, लेकिन किसके? पोस्ट यानी बाद में, लेकिन किसके? यह कभी साफ नहीं किया गया, क्योंकि यह चुराए गए शब्द का लघुतम रूप था। अध्ययन करने से ज्ञात हुआ और हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा ने इस संशय को अपनी आंधियों में उड़ा दिया और अब सब कुछ साफ साफ दृष्टिगत है। कैसे? देखिए, एएम साव आरोहणम मार्तंडस्य आरोहानम मर्तंदस्य, पीएम हाव पतनम मार्तंडस्य पतनम मर्तंदस्य। सूर्य, जो कि हर आकाशीय गणना का मूल है, उसी को गौण कर दिया। अंग्रेजी के ये शब्द संस्कृत के उस मतलब को नहीं इंगित करते जो कि वास्तव में है। आरोहणम मार्तंडस्य आरोहणम मर्तंदसाया, यानी सूर्य का आरोहण, चढ़ाव। पतनम मार्तंडस्य पतनम मर्तंदसाया, यानी सूर्य का ढलाव। दिन के 12 बजे के पहले सूर्य चढ़ता रहता है, आरोहणम मार्तंडस्य एएम। 12 के बाद सूर्य का अवसान, ढलाव होता है, पतनम मार्तंडस्य पीएम। पश्चिम के प्रभाव में रमे हुए और पश्चिमी शिक्षा पाए कुछ लोगों को भ्रम हुआ कि समस्त वैज्ञानिकता पश्चिम जगत की देन है। आरोहणम मार्तंडस्य और पतनम मार्तंडस्य संस्कृत के दो वाक्यांश हैं, जिनका हिंदी में अनुवाद क्रमशः मार्तंड का आरोहण और मार्तंड का पतन होता है। आइए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं। तासुर आरोहणम मार्तंडस्य, आरोहणम मार्तंडस्य, मार्तंड का आरोहण। आरोहण, इसका मतलब चढ़ाई, उठान या उन्नति से है। मार्तंड, मार्तंड का अर्थ सूर्य होता है। आरोहणम मार्तंडस्य, इसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य का उदय या उन्नति। यह वाक्यांश सूर्य के उदय, उसकी चमक और शक्ति के बढ़ने का प्रतीक है। यह एक सकारात्मक अवस्था है जहां सूर्य अपनी संपूर्ण ऊर्जा और शक्ति के साथ चमकता है। बसावर आडो पतनम मार्तंडस्य पटानम मर्तंदास्य, मार्तंड का पतन। पतन, इसका मतलब गिरावट, डूबना या पतन से है। पतनम मार्तंडस्य, इसका शाब्दिक अर्थ है सूर्य का पतन या गिरावट। यह वाक्यांश सूर्यास्त का प्रतीक है, जब सूर्य अपनी चमक खो देता है और अंधकार का आगमन होता है। यह एक नकारात्मक अवस्था को दर्शाता है जहां शक्ति और ऊर्जा का ह्रास होता है। अर्डार व्याख्या, इन दोनों वाक्यांशों को मिलाकर एक संपूर्ण चक्र का संकेत मिलता है, जहां सूर्य का उदय आरोहण और उसके बाद उसका अस्त होना पतन होता है। यह प्रकृति का एक चिरस्थायी नियम है जो जीवन और समय की अनिवार्यता को दर्शाता है, जहां हर उत्थान के बाद पतन होता है और हर पतन के बाद एक नया उत्थान। यह विचार न केवल प्राकृतिक घटनाओं पर लागू होता है, बल्कि किसी भी सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत घटनाओं पर भी लागू हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति या राष्ट्र की सफलता और उसके बाद आई असफलता को भी इन वाक्यांशों के माध्यम से समझा जा सकता है।